उत्तरांचल प्रेस क्लब में हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग अलग संस्थानों में काम करने वाले कई पत्रकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने भी आजादी के वक्त से आज तक हिंदी पत्रकारिता के योगदान के बारे में बताया। देखिए, आज़ादी के आंदोलन के शुरुआती दौर से लेकर के और जैसा उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी मीडिया की बड़ी भूमिका रही है और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। मीडिया जगत से जुड़े हमारे समझ जो पत्रकार बंधु हैं उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाइयाँ देता हूं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको प्रचारित प्रसारित करने में और जन जागरूकता फैलाने में अपना जो महती भूमिका अदा कर रहे हैं और निश्चित रूप से सराहनीय और आगे भी करते रहेंगे। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद मीडिया जगत में काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों ने भी पत्रकारिता के बदलते हालातों पर अपने विचार साझा किए। गौरतलब है कि इस मौके पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, सूचना आयुक्त योगेश भट्ट, उत्तराखंड प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन, प्रेस क्लब के मौजूदा अध्यक्ष अजय राणा समेत हिंदी पत्रकारिता जगत से जुड़े कई महानुभाव मौजूद रहे। सबसे पहले तो हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ से ही पहले तो देश की आज़ादी की लड़ाई में और उसके बाद देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी हिंदी पत्रकारिता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जहाँ तक परिवेश बदलाव का सवाल है तो दो प्रकार से परिवर्तन हुए हैं। जहाँ आज़ादी से पहले पत्रकारिता अपने आप में मिशन था, वहीं आज़ादी के बाद इसका एक स्वरूप जो है वो प्रोफेशन का आ गया है, तो उसमें एक बदलाव आया जो स्वाभाविक भी है। दूसरी ओर टेक्नोलॉजी के आने के साथ आज जिस गति से मीडिया काम कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे अन्य मीडिया हो, तो सभी को अगर हम जोड़ के चले हैं तो इन सब में हिंदी ने अपना प्रवेश किया और अपने आप को स्थापित किया है। तो हिंदी नए ज़माने के साथ आगे बढ़ रही है। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आज भी इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हिंदी पत्रकारिता हो या कोई और पत्रकारिता हो, जनता पत्रकारों की लेखनी पर और उनके दिखाए जाने वाले जो कार्यक्रम हैं उन पर विश्वास करती है और जनता का ये अपने आप में एक कहना भी होता है और उनकी भावना भी होती है कि पत्रकार जो भी बताएं वे निश्चित तौर पर सत्य पर आधारित होना चाहिए और ये अपेक्षा पत्रकारों से हम भी करते हैं। अधिकांश पत्रकार इस काम को बड़े अच्छे ढंग से निभा भी रहे हैं और जहाँ कहीं कुछ कमी भी है तो निश्चित तौर पर समय के साथ वो दूर हो जाती है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को शुभकामना। और आज कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया, बहुत अच्छा प्रयास है। पत्रकारिता एक दर्पण की तरह है जो समाज की अच्छाई और बुराइयों को आम जनता तक पहुंचाने का काम भी करता है और पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, एक मिशन भी है। और पत्रकारिता की क्षेत्र में चाहे वो लेखनी का पत्रकार हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार हो, उनकी बातों को आम जनता बहुत गंभीरता से भी लेती है। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी भी है कि हम जो है कि अपने कर्तव्यों को एक मिशन के रूप में आम जनता तक पहुंचाएं, जिससे समाज में भी जो है कि उसका एक अवसर अच्छा संदेश जाए। मेरा ये पक्ष था, ये मैं बहुत आभारी हूँ उत्तरांचल प्रेस क्लब का कि उन्होंने सोशल मीडिया के लिए मुझे सम्मानित किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया में 2011-12 से चला रहा हूँ। अब देहरादून में जो ONGC के फाउंडर हैं, हमारे प्रथम सांसद जो हैं 1952 में यहाँ चुनाव हुआ, महावीर त्यागी जी यहाँ के सांसद थे। 1977 तक वो यहाँ के मतलब ये देहरादून कॉन्स्टिट्यूंसी अलग थी। तो महावीर त्यागी को मैं याद करता हूँ, वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो जो लोग, जिन लोगों को भूल गए हैं, जिन लोगों को लोग याद नहीं करते हैं, पुराने लोग जो हमारे बहुत महान लोग थे जिन्होंने ONGC बनाया जवाहरलाल नेहरू जी से। ONGC जो है आज जो है उत्तराखंड में ये मुख्यालय है। मुख्यालय होने के कारण 8,000 टैक्स जो है भारत सरकार को ONGC ही दे रहा है। तो महावीर त्यागी को हम भूल गए हैं।
है ना। शांति परपन शर्मा को हम भूल गए हैं, जो IDPL हैं। मैंने सीरीज चलाई है शांति परपन शर्मा की, जो ऋषिकेश में 1974 में MLA थे, और ठाकुर किशन सिंह जिन्होंने NIM स्थापित किया उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी के 19 लोग कम से कम माउंट एवरेस्ट में चढ़ चुके हैं। तो कितने बड़े इंस्टीट्यूट इन लोगों ने स्थापित किए। और यहाँ के जैसे पूर्ण सिंह जी हुए, जिन्होंने DAV कॉलेज के लिए 100 बीघा ज़मीन, 100 एकड़ ज़मीन दान दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को हम लोग फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आगे लाते हैं। तो यही हमारा काम है, अनवरत ये जारी रहेगा। और यही मेरी ये है कि और लोग भी जो काम करें, हमारी कम से कम जो आने वाली पीढ़ी है वो लोग जाने कि हमारे पुराने कितने ग्रेट लोग थे, कितने महान लोग थे हमारे। तो ये हम काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। दरअसल इसे मनाने की वजह यह है कि इस दिन साल 1826 में हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड प्रकाशित होना शुरू हुआ था। इसका प्रकाशन तत्कालीन कलकत्ता शहर से किया जाता था और पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इस हिंदी भाषी अखबार की शुरुआत की थी।